नमस्कार दोस्तों। रात के आसमान में तारे तो हम सभी लोग देखते हैं। हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो इनको देखते ज़रूर हैं, लेकिन देख करके अनदेखा कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इनको देख करके साइंटिफिक नॉलेज भी रखते हैं, और जो इनके बारे में ज़्यादा नॉलेज रखते हैं या फिर इनके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, वो एस्ट्रोनॉमर्स कहलाते हैं। और जो इन सारी चीज़ों को लव करते हैं, जो इनको चाहते हैं, वो एस्ट्रोनॉमी लवर होते हैं या फिर एस्ट्रोफाइल्स होते हैं। खैर, क्या आपको पता है तारों के बीच कुछ ऐसी चीज़ें भी मौजूद होती हैं जो कि तारों की तरह लगती ज़रूर हैं, लेकिन असल में वो तारे ना होकर के तारों के बीच छुपे हुए प्लैनेट्स होते हैं। जी हाँ, बचपन से ही छठी से लेके तो 8वीं की क्लासों में, यानी कि 6 to 8 की क्लासों में हमें ये पढ़ाया जाता है कि कुल मिलाकर के हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट मौजूद हैं। तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते हैं? दिखाई इसलिए नहीं देते क्योंकि ये हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं। करोड़ों किलोमीटर की दूरियां होती हैं। जिस तरह से कोई चीज़ ज़्यादा दूर होने पर हमें छोटी सी नज़र आती है, ठीक उसी तरह से ये प्लैनेट्स भी हमें बहुत छोटे से नज़र आते हैं, लगभग एक डॉट के जितने बड़े, जैसे कि रात के आसमान में कोई तारा चमक रहा हो। तो ऐसे कुल मिलाकर के 5, जी हाँ बिल्कुल 5 ऐसे ग्रह होते हैं जिनको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं, वो भी बिना किसी टेलीस्कोप की मदद से। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से वो 5 प्लैनेट्स हैं जिनको हम बिना किसी टेलीस्कोप की मदद से नग्न आंखों से देख सकते हैं। तो अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ में मेरी वीडियो में। धन्यवाद। ये वीडियो मैंने कल बनाई थी, कल यानी कि 6 नवंबर साल 2021। टाइम था 6:15 का। इसमें आपको चांद नज़र आ रहा होगा। आई डोंट नो आपको कितना क्लियर नज़र आ रहा है कितना नहीं, लेकिन आप देखने की कोशिश करिए। ये है चांद, हमारी पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट, जो कि हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर है। याद रखिए, इसके आसपास हमेशा कोई ना कोई प्लैनेट ज़रूर होता है। देखिए, जैसे कि मैं अभी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये छोटा सा डॉट, ये डॉट ना होकर के प्लैनेट है शुक्र ग्रह, जिसको हम दूसरे शब्दों में वीनस भी बोलते हैं। ये 30 डिग्री एल्टीट्यूड पर है और डायरेक्शन है साउथ वेस्ट की। इसके जस्ट पास में आपको साउथ ईस्ट में एक छोटा सा डॉट और नज़र आ रहा होगा। ये डॉट हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, जिसको हम दूसरे शब्दों में जुपिटर बोलते हैं। बृहस्पति, जुपिटर, बहुत सारे नाम हैं इसके अलग अलग जगहों पर। यह आपको 6-12 महीने नज़र आ सकता है, पर शर्त यह है कि आपको टाइम बदलना पड़ेगा। इसके जस्ट पास में होता है सैटर्न। यह भी आपको 6-12 महीने नज़र आ सकता है, लेकिन डायरेक्शन देखना ज़रूरी है। बिना डायरेक्शन के कोई भी काम नहीं चलता। डायरेक्शन, टाइम और एल्टीट्यूड, ये 3 चीज़ें मेन होती हैं किसी भी प्लैनेट को देखने के लिए। तो मैंने अभी आपको 3 प्लैनेट्स दिखाए जो इन दिनों विजिबल हैं। इस फोटो को आप देख पा रहे हैं, ये फोटो मैंने आज से करीब 2 साल पहले सितंबर 2019 में लिया था। इस फोटो में जिस प्लैनेट को आप देख पा रहे हैं वो है वीनस। डायरेक्शन में आपको बता देता हूँ, ईस्ट 26 डिग्री एल्टीट्यूड के आसपास। ये फ़ोटो मैंने अर्ली मॉर्निंग को लिया था। लोकेशन में आपको बता देता हूँ, बाईपास रोड, फ्रंट ऑफ अंजनीलाल मंदिर, राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट, MP। वीनस को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार दोनों ही बोला जाता है, क्योंकि ये सुबह और शाम दोनों ही टाइम पर नज़र आता है। ये प्लैनेट नज़दीक से देखने पर कुछ इस प्रकार का नज़र आता है। वीनस पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह है। इसका औसतन तापमान करीब 460 डिग्री के आसपास का है। इसका सरफेस व्यू कुछ इस प्रकार का है। वीनस का डायमीटर करीब 12,000 किलोमीटर का है, जिसकी वजह से ये पृथ्वी का जुड़वा भाई या फिर जुड़वा सिस्टर भी कहलाता है। आइए अब बात कर लेते हैं मार्स की। मार्स कुछ इस तरह का नज़र आता है। इस फोटो को मैंने फरवरी 2020 को लिया था, सुबह की 4:58 पर। हमारा ये मार्स कुछ इस प्रकार का नज़र आता है। ये हमारे सोलर सिस्टम का लाल ग्रह कहलाया जाने वाला ग्रह है। मार्स का वातावरण काफ़ी पतला है। इसका सरफेस व्यू कुछ इस प्रकार का नज़र आता है। मार्स की हमसे दूरी करीब 7 करोड़ किलोमीटर है। अगला फोटो मैं आपको दिखाता हूँ जुपिटर और सैटर्न का। यह है जुपिटर और सैटर्न का फोटो। इस फोटो को मैंने 24 सितंबर साल 2020 को लिया था। सैटर्न और जुपिटर अक्सर दोनों पास में ही नज़र आते हैं। इनकी डायरेक्शन थी साउथ वेस्ट, 35 डिग्री एल्टीट्यूड के आसपास। अगर हमारे पास 40-50 हज़ार तक का टेलीस्कोप हो तो हम इन प्लैनेट्स को कुछ इस तरह से देख सकते हैं।
हम इनकी सरफेस को देख सकते हैं और काफ़ी करीब से इसका अध्ययन भी कर सकते हैं। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर। इसके सामने हमारी पृथ्वी छोटी सी बच्ची लगती है। यह है सैटर्न। सैटर्न की हमारे सन से दूरी करीब 1 अरब 20 करोड़ के आसपास है। यह हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि जाना जाता है अपने छल्लों की वजह से। बड़े ही खूबसूरत छल्ले होते हैं इसके। यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी की हमसे दूरी करीब 10 करोड़ किलोमीटर के आसपास है। ये हमारे सूर्य से करीब 5 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। सूर्य से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक होने के कारण इसको देख पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। इसको देखने के लिए हमें बहुत ही पैनी नज़र की ज़रूरत पड़ती है। मर्क्यूरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। इसको हम सूर्य उदय के कुछ समय पहले तथा सूर्य अस्त के कुछ समय बाद देख सकते हैं। ये साल के 6-12 महीने तो विजिबल नहीं रहता, लेकिन कुछ महीने ये विजिबल रहता है। तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैंने पृथ्वी से विजिबल प्लैनेट्स को बताने की कोशिश की है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।